आपको शराब घोटाला जो कांग्रेस पार्टी में शैलजा जी ने और मैंने आपके समक्ष रखा था, हरियाणा प्रदेश की जनता के समक्ष रखा था, वो आपके समक्ष उसके कई पहलू आज रखे। दोस्तों, 4 या 5 बातें बड़ी साफ हैं। नंबर 1, शराब माफिया और खट्टर सरकार का गठजोड़ अब जनता के सामने उजागर हो गया है। नंबर 2, आधी अधूरी जांच के माध्यम से छोटी छोटी मुर्गियों को पकड़कर रसूखदारों और असली गुनाहगारों को, जो खट्टर सरकार में, भाजपा जजप्पा सरकार में बड़े बड़े पदों पर आसीन है, उनको बचाने का साफ षड्यंत्र किया जा रहा है। तीसरी बात, खट्टर सरकार द्वारा रसूखदारों और गुनाहगारों को, वो आला अफसर हो या राजनीतिज्ञ हो, उनको बचाने के प्रयास से साफ है कि सरकार शराब माफिया के साथ संलिप्त हो और उस गठजोड़ में अब उसकी परतें धीरे धीरे प्रदेश की जनता के समक्ष खुल गई हैं। और इसमें स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हटाकर। पर यह खट्टर सरकार का दुर्भाग्य ही है कि वो लोग जो पर्दा डालना चाहते थे साजिशन, इस स्पेशल इंक्वायरी टीम की आधी अधूरी रिपोर्ट में भी कई तथ्य खुलकर सामने आ गए, जिनके 10 पहलुओं की हमने आपसे चर्चा की है। पर 5 बड़ी बातें सामने आई है। नंबर 1, स्पेशल इंक्वायरी टीम ने अब यह स्वीकार लिया है कि लॉकडाउन की अवधि में जमकर शराब की तस्करी भी हुई और नाजायज शराब की बिक्री भी हुई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिम्मेवार नहीं तो? दूसरी बात, यह भी सामने आ गया कि शराब के गोदामों से निकालकर खुलेआम शराब की बिक्री हुई। लॉकडाउन के अंदर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद, लॉकडाउन के अंदर शराब के ठेके खोलने पर प्रतिबंध होने के बावजूद, लॉकडाउन में शराब के एल्बम स्टॉक पर बैन होने के बावजूद, एक्साइज और टैक्सेशन विभाग, जिसके मंत्री खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, शराब की ट्रांसपोर्टेशन के परमिट और पास जारी करता रहा, जिनके माध्यम से शराब की तस्करी हुई। आप ये खुद समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जब शराब की तस्करी के लिए परमिट और पास जारी हो तो उसके क्या मायने और मतलब हो सकते हैं। तीसरी बात जो बहुत चौंकाने वाली है, इस आधी अधूरी जांच में इस स्पेशल इंक्वायरी टीम ने एक फाइंडिंग दे दी, जिससे खट्टर सरकार की कलई ही खुल गई है। उन्होंने यह कहा कि 3 डिस्टिलरी 1 अप्रैल 2020 से 5 मई 2020 के बीच, यानी लॉकडाउन और शराबबंदी की अवधि में भी शराब बनाती रही। ये कहां गई शराब? और यहां तक कि एक एनवी डिस्टिलरी जो है, उसके बारे में तो शराब तस्करी में संलिप्त होने की फाइंडिंग दी। मैं आपको केवल वो पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो पेज 37 और पेज 38 के ऊपर है। और उसमें यह भी कहा कि जब स्पेशल इंक्वायरी टीम ने एक्साइज टैक्सेशन विभाग, जिसके मंत्री श्री दुष्यंत चौटाला हैं और जिनके मुखिया प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जब स्पेशल इंक्वायरी टीम ने कहा कि इस शराब तस्करी की जांच करने हम एनवी डिस्टिलरी जाना चाहते हैं, तो हरियाणा सरकार ने स्पेशल इंक्वायरी टीम को लिखकर कहा कि आपको जांच करने और वहां जाने का अधिकार ही नहीं। ये बड़ी रुचिकर बात है साथियों, जो मैं आपको 2 लाइन इसकी पढ़कर बताऊंगा। पेज 37 पेज 38 पर हमने पन्ना तो इसमें लिख दिया है आपके लिए, और वहां ये कहते हैं, द फैक्ट दैट एनवी डिस्टिलरी इज इन्वॉल्व्ड इन स्मगलिंग ऑफ लिकर वाज एक्सप्रेस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स विद इंटरेक्टेड
However, on 3rd July 2020, the visit of SCT could not materialize due to telephonic intimation by Shri so-and-so few hours before his departure of his preoccupation. Hence, a written request for facilitating the visit of SCT to a distillery on 18th July was sent to ETC, regarding which a response dated 28 July has been received when SCT was in the final stage of finalizing its recommendation, stating that the matter was legally analyzed and request of SCT to visit the distillery premises is not covered under the provision of the Act. This is nothing but an attempt to block the visit of SCT to a distillery. तो वहां जाने ही नहीं दिया. एक बड़ी और उन्होंने इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दी कि पूरे हरियाणा में हजारों एफआईआर शराब तस्करी की लॉकडाउन के पीरियड में दर्ज हैं. अब उन हजारों एफआईआर की कब जांच होगी, कौन दोषी है, कितने करोड़ों रुपए की शराब की तस्करी हुई, कैसे पकड़ी गई, सरकार में चंडीगढ़ के सचिवालय में बैठे किस किस व्यक्ति का हाथ है, आप और मैं सब समझते हैं. हजारों एफआईआर की कभी जांच हो ही नहीं सकती. एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग उन्होंने दी कि जो शराब तस्कर हैं, जैसा शैलजा जी ने कहा, उनको गनमैन और आर्म्स लाइसेंस खट्टर सरकार दे रही थी. मैंने पहले ही एक पत्रकार गोष्ठी की और उसमें बताया था कि डिप्टी कमिश्नर्स ने जो जांच की, और शैलजा जी को यह याद है, डिप्टी कमिश्नर्स ने जो जांच की थी उसमें 1 करोड़ शराब की बोतलों, शराब, बियर और वाइन की बोतलों की शॉर्टेज पाई गई थी, और 19 लाख बोतलें जिन पर कभी एक्साइज ड्यूटी दी ही नहीं गई, जिसको 2 नंबर की शराब कहते हैं, वो अतिरिक्त पाई गई. तो 1 करोड़ 20 लाख तो स्टॉक के अंदर शॉर्टेज या अतिरिक्त पाई गई. कितने करोड़ों बोतलें बेच दी गई, इसका ये कभी जांच में आया ही नहीं. परंतु वो 1 करोड़ 19 लाख बोतलों का हिसाब भी स्पेशल इंक्वायरी टीम को एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिया नहीं. क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें एसआईटी की पावर ही नहीं थी. तो ये गड़बड़ झाला, घोटाला, जो गुनाहगार सफेद पोश या वर्दी में बैठे लोग हैं या अफसर हैं, उनका चेहरा सामने ना आए, इसलिए जांच पर जांच बिठाई जा रही है. ठीक कहा शैलजा जी ने, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठा दिया गया है. जब बिल्ली दूध की रखवाली बैठेगी तो जांच करेगा कौन? स्पेशल इंक्वायरी टीम में तो एडीजीपी रैंक का ऑफिसर है और सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर है. अब इस जांच पर एक एसएचओ को जांच के लिए बिठा दिया गया. आप सब समझ सकते हैं कि ये एससीटी रिपोर्ट में ही खट्टर सरकार को, भाजपा जजप्पा सरकार को उनकी खुद की इंक्वायरी ने इंडाइट कर दिया. क्या इसके बाद मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर सामने आकर इन 10 बिंदुओं का जवाब देने का साहस दिखाएंगे? और अगर नहीं तो यह साफ है कि यह जांच पर जांच, यानी बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाना, यह केवल और केवल पूरे मामले पर पर्दा डालना है. इस स्पेशल इंक्वायरी टीम की आधी अधूरी जांच में भी भाजपा जजप्पा सरकार के शीर्षतम स्तर पर बैठे लोगों को का दोष और संलिप्त हुआ पाया जाना अब साफ है, जैसा 10 बिंदु शैलजा जी ने पढ़कर बताए. तो इसलिए हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज ही इस मामले की जांच करें, क्योंकि जब जांच के इशारा और जांच में संलिप्त होने का इशारा सीधे सीधे सबसे बड़े पदों पर बैठे लोगों की तरफ गया, तो कितने हजार करोड़ का शराब घोटाला हुआ. शराब माफिया से हरियाणा में कौन सा राजनेता मिला हुआ है, कौन सा अधिकारी और पुलिस के लोग मिले हैं, इसकी जांच वो खुद नहीं कर सकते. इसकी जांच केवल हाई कोर्ट के सिटिंग जज करेंगे, और यही हमारी मांग है. आज का मुख्य विषय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. आप जानते हैं कि आज सुबह किस प्रकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है
एक पिटीशन में जब वो सुनवाई कर रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे देश के साथ कोई करार या एमओयू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा दैट इट इज अ सीरियस मैटर। मैं पढ़ता हूं सीजेआई ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे जी का कहना था कि दैट दिस इश्यू इज एक्सट्रीमली सीरियस एंड इन आवर लिमिटेड एक्सपीरियंस वी हैव नॉट हर्ड अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टी एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद अ फॉरेन कंट्री। मित्रों, आपको पता होगा चीन के साथ जो विषय भारत का चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा साहब ने लगातार कुछ ट्वीट किए थे। आज भी ट्वीट किया है, मैं उसी ट्वीट के ऊपर आऊंगा। किंतु विगत जो ट्वीट थे नड्डा जी के, उन सभी ट्वीट्स ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से एक्सपोज किया था, बुरी तरह से एक्सपोज किया था। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 2008 में सोनिया जी और राहुल गांधी दोनों बीजिंग में जाकर एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं सी जिनपिंग के साथ। इस विषय में आदरणीय नड्डा जी ने विस्तार में ट्वीट करके, एक सीरीज ऑफ ट्वीट करके उन्होंने देश के सामने सच्चाई को रखा था। उस समय नड्डा जी ने भी यह सवाल उठाया था कि आखिरकार सच्चाई क्या है, इस विषय में बताया जाए। और जो सीरीज ऑफ ट्वीट्स था, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सवाल पूछे थे, वो भी मैं आज पूछना चाहूंगा। आपको याद होगा 7 अगस्त 2008 का वो दिन, जब बीजिंग में मां बेटे सोनिया जी और राहुल जी दोनों जाते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण करार साइन होता है कांग्रेस पार्टी और सीपीसी, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। देखिए, वहां पर सरकार और पार्टी एक ही है, वहां किसी प्रकार की पार्थक्यता नहीं है, वहां किसी प्रकार का अलगाव नहीं है, एक ही पार्टी है और उसी की सरकार है। और सरकार से भी अधिक कोई महत्वपूर्ण है तो वो पार्टी है। तो उसके साथ जो करार साइन होता है, और मेरे पास, मैं दिखाऊंगा नहीं किस मीडिया हाउस का है क्योंकि बाकी सब मीडिया हाउस बराबर हैं, मेरे पास पेपर कटिंग है उस दिन का, 7 अगस्त का, और आप देख सकते हैं क्या रिपोर्ट करती है उस समय तमाम मीडिया कि द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स द टू पार्टीज द अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। देखिए, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जाके चीन के साथ एक करारनामा साइन करती है और उसमें वो कहती है कि सारे इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, इन सभी विषयों पर हमारे आदान प्रदान होंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे। वाकई दिस इज एस्टॉनिशिंग, यह सरप्राइजिंग है। हमने भी उस समय कहा था और आदरणीय नड्डा जी ने भी उस समय कहा था कि यह सरप्राइजिंग है, इस प्रकार का करारनामा कैसे हो सकता है। और आज अगर मैं सही में कहूं तो आवर स्टैंड हैज बीन वैलिडेटेड, वी हैव बीन विंडिकेटेड। जो हमने कहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल उन्हीं शब्दों को कहा है कि यह सरप्राइजिंग है। द कंट्री इज सरप्राइज्ड, द सुप्रीम कोर्ट इज सरप्राइज्ड, बट स्टिल द कांग्रेस पार्टी हैज नॉट आंसर्ड। आगे ये न्यूज मीडिया रिपोर्टिंग में लिखा गया, द एमओयू वॉज साइंड बाय द चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टैंडिंग कमिटी मेंबर ऑफ द सीपीसी पॉलिट ब्यूरो शी जिनपिंग। उस समय शी जिनपिंग वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट और स्टैंडिंग कमिटी के मेंबर थे सीपीसी के। और आज शी जिनपिंग उनके सरकार को चलाते हैं, उनके सरकार के मुखिया हैं। Xi Jinping and Congress General Secretary Rahul Gandhi in the presence of his mother and party president Sonia Gandhi. It is strictly on a party to party basis. आप बताइए किस प्रकार से दोनों पार्टियों के बीच में, और वहां पार्टी और सरकार के बीच में किसी प्रकार की पार्थक्यता नहीं है, ये मैं पहले भी बताया था, ये करार हुआ है। Before signing the MOU, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi held a meeting with Xi and other senior leaders of the Communist Party of China and held discussions on issues of mutual interest, the sources said. और सबसे महत्वपूर्ण जिस विषय पर आदरणीय नड्डा जी ने भी देश को आकृष्ट किया था, ध्यान को उस ओर आकर्षित किया था, और यह सवाल बीजेपी ने भी पूछा था, आज पुनः उसे हम दोहराते हैं और मीडिया उस समय लिख रही थी, दिस एमओयू was to build a special relationship with the Congress
and the Nehru-Gandhi family in particular, I repeat, Nehru-Gandhi family in particular, that goes beyond the UPA government. मतलब यूपीए सरकार से परे जाते हुए गांधी परिवार के साथ चीन की सरकार और चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक खास संबंध बने, इसलिए यह करार उसमें हस्ताक्षर हुए हैं. The dotted lines were signed by the mother and the son to build a special rapport between the Gandhi-Nehru family and China's government and China's Communist Party. This speaks volumes. इसका अर्थ बहुत कुछ होता है. और बंधुओं, आपको याद होगा उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट हुए. उसके बाद जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ, किस प्रकार ओलंपिक में देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो नहीं गए, मगर सोनिया जी गई. सोनिया जी वीवीआईपी बन के गई, उन्हें बुलाया गया इस करार के पश्चात. इस करार के पश्चात डोकलाम स्टैंड ऑफ जब चल रहा था तो राहुल गांधी जी चाइनीज टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े गए थे और वो मना कर रहे थे. वो कह रहे थे मैं चीन के साथ नहीं हूं. मगर ये तो भला हो आप लोगों का, आप लोगों ने फोटो जारी कर दी और उन्हें मानना पड़ा. और लगातार तब से लेकर आज नड्डा जी ने जो स्पेशल विषय कहा है उस अपने ट्वीट में कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन आया, उस डोनेशन के आने के पश्चात जिस प्रकार से वाणिज्य को लेकर बहुत परिवर्तन यूपीए की सरकार में किया गया और लगभग 33% का एक ट्रेड डेफिसिट डेवलप हुआ हिंदुस्तान में राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आने के पश्चात, और 2014 तक जब तक यूपीए की सरकार थी, यह सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ नजर आ रहा है. एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में आज स्पष्ट नजर आ रहा है. The Supreme Court is awestruck. The Supreme Court, in fact, is surprised. I would say that the country is surprised. We all are surprised. And the national president of BJP, Mr. Nadda, has asked a rightful question. Will the conspirator in chief, that is the Congress party, the mother and son especially, will come out and answer this question? आज नड्डा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पार्टी से ट्वीट करके पूछा है. क्या राहुल गांधी और उनकी माताश्री आदरणीय सोनिया गांधी जी, जो कि षड्यंत्र के मुख्य कलाकार हैं, क्या वो बाहर आके इस विषय पे अपने वक्तव्य को रखेंगे? We dare them and we challenge them. If their conscience is clear, they should come out to the open and they should take questions. And if they have something to hide, of course, as usual, they will not speak. बहुत बहुत धन्यवाद.